We are starting second paragraph of chapter 1 from unit 2 of class 7th, animals, birds and Dr. Dolittle. As soon as the cat's food man had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, जैसे ही कैट्स फूड मैन, कैट का खाना देने वाले आदमी ने सब लोगों को बता दिया कि जॉन डॉलिटल एक पशु चिकित्सक बनने वाले हैं, मतलब जानवरों के डॉक्टर बनने वाले हैं. ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पग्स एंड पुडल्स हु हैड ईटन टू मच केक. तो ओल्ड लेडीज़, जो बूढ़ी महिलाएं थी, बूढ़ी औरतें थी, वो ब्रिंग मतलब लाना, उन्होंने लाना शुरू कर दिया अपने पालतू पग्स को. पग्स एक काइंड ऑफ डॉग होता है और पुडल भी एक काइंड ऑफ डॉग होता है, कुत्ते की एक प्रजाति होती है. तो उनको लाना शुरू कर दिया जिन्होंने क्या खा लिया था, बहुत ज़्यादा केक खा लिया था. एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू सो हिम सिक काउज एंड शिप्स. और फार्मर्स और किसान जो है वो बहुत दूरों से, कई मील दूरों से वहाँ पर आने लग गए अपनी बीमार गाय और भेड़ों को दिखाने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए. तो जैसे ही जो बिल्ली का खाना देने वाला जो आदमी है, उसने सबको बताया कि जॉन डॉलिटल है वो जानवरों के डॉक्टर बन चुके हैं. तो बूढ़ी महिलाएं अपने पालतू जानवरों को, मतलब अपने पालतू डॉग्स को वहाँ पर लेके आने लग गई जिन्होंने बहुत ज़्यादा केक खा लिया था. और फार्मर्स, कई किसान जो है वो कई मील दूर से अपनी बीमार गाय और बीमार भेड़ों को वहाँ पर इलाज के लिए लेकर आने लग गए. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 करा था जिसमें डोलिटल होता है वो इंसानों का डॉक्टर होता है, लेकिन उसको कैट्स फूड मैन ने सजेस्ट किया कि उसको जानवरों का डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि उसने एक बुक लिखी थी जो बिल्ली के ऊपर थी. और जो कैट्स फूड मैन होता है वो बोलता है कि आप, ऐसा लग रहा था कि आप खुद एक बिल्ली की प्रजाति हो, क्योंकि आपने ऐसे ही उसमें सारी चीज़ें लिखी थी जैसे कि आप खुद एक बिल्ली हो. तो उसका एक पेट होता है तोता, जो उसको सजेस्ट करता है कि आपको क्या बनना चाहिए, जानवरों का डॉक्टर बनना चाहिए. वो उसको जानवरों की लैंग्वेज सिखाते हैं, डॉक्टर को जानवरों की लैंग्वेज सिखाते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि आप सबसे बेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं. उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डॉक्टर बनना सही समझा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं ना, वो अपने यहाँ पे ये अपने अपने डॉग्स जो हैं, अपने शिप्स जो हैं और अपने गाय जो है वो लेकर आने लग गए हैं इनके पास इलाज के लिए. वन डे ए प्लो हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम. एक दिन ए प्लो हॉर्स, प्लो मतलब क्या होता है, हल, ठीक है, और हॉर्स मतलब हल चलाने वाला घोड़ा, उसके पास लाया गया. ब्रॉट मतलब लाया गया. एंड द पुअर थिंग, यहाँ पे पुअर थिंग हॉर्स के लिए आया है, वो टेरिबली ग्लैड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था. टू फाइंड अ मैन, कि उसको एक ऐसा इंसान मिल गया है हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज, जो घोड़ों की लैंग्वेज में बात कर सकता है. ठीक है, तो जब उस जानवर को, उस घोड़े को उस डॉक्टर के पास लाया गया तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि फाइनली उसको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो घोड़े की भाषा में बात कर सकता है. यू नो डॉक्टर, आप जानते हो डॉक्टर, सेड द हॉर्स, घोड़ा कहता है कि क्या आप जानते हैं, द वेट ओवर द हील नोज नथिंग एट ऑल. वेट मतलब जो पशु चिकित्सक है, जो जानवर का डॉक्टर है, ठीक है. ओवर द हील, जो कहाँ रहता है, पहाड़ी पर रहता है, उसको कुछ नहीं पता. नथिंग एट ऑल, उसको कुछ नहीं पता. ही हैज़ बिन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, वो मुझे पिछले 6 सप्ताह से ट्रीट कर रहा है. ट्रीट मतलब मेरा इलाज कर रहा है. फॉर समथिंग और दी अदर, कभी कुछ तो कभी कुछ देकर मेरी बीमारी का इलाज कर रहा है. वॉट आई नीड इज़ स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल क्या होता है, चश्मा. वो कह रहा है कि मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे चश्मे की ज़रूरत है. आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, क्योंकि मुझे एक आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो चुका हूँ एक आँख से. तो मुझे किसकी ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है. देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेस शुडंट वेयर ग्लासेस. अब वो कह रहा है इसका कोई कारण नहीं है. नो रीज़न मतलब कोई कारण नहीं है कि घोड़ों को चश्मा क्यों नहीं पहनना चाहिए. इसका कोई कारण नहीं है कि घोड़े चश्मा क्यों नहीं पहन सकते. द सेम एज पीपल, जैसे कि लोग पहनते हैं, मतलब घोड़ों को चश्मा क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे लोग पहनते हैं. बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल
नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज़। लेकिन जो मूर्ख इंसान था, जो कहाँ रहता है, पहाड़ी पर रहता है, उसने कभी भी, वो बेवकूफ़ आदमी था जो पहाड़ी पर रहता है, उसने कभी भी मेरी आंखों की तरफ नहीं देखा। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स। बिग पिल्स मतलब बड़ी बड़ी गोलियाँ, वो मुझे बहुत बड़ी बड़ी गोलियाँ देता था। आई ट्राइड टू टेल हिम, मैंने उसको बताने की बहुत कोशिश करी, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज। लेकिन वो घोड़े की भाषा में एक भी शब्द नहीं समझ पाता था। वॉट आई नीड इज़ स्पेक्टिकल्स। मुझे किसकी ज़रूरत थी? मुझे सबसे ज़्यादा चश्मे की ज़रूरत थी। ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, बिल्कुल बिल्कुल। सैड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल मुझे पता है। आई गेट यू सम एट वंस। मैं तुम्हें तुरंत कुछ लाकर देता हूँ। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स सैड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे चश्मे चाहिए। ओनली ग्रीन, केवल ग्रीन रंग के, सिर्फ हरे रंग के मुझे तुम्हारे जैसे चश्मे चाहिए। दिल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज़ वाइल आई एम प्लगिंग द फील्ड। वो कह रहा है कि जब मैं खेत जोत रहा हूँगा, खेत में काम कर रहा हूँगा, तो मेरी आँखों को सूरज की रोशनी से बचा कर रखेंगे, इसलिए मुझे हरे रंग के चश्मे ला कर दो। सर्टेनली सैड द डॉक्टर। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, जरूर। डॉक्टर ने कहा जरूर जरूर, क्यों नहीं। ग्रीन वंस यू शैल हैव। हरे रंग के चश्मे जो तुम्हें चाहिए। यू नो द ट्रबल इज सर said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. You know, आप जानते हैं, the trouble is कि प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, सर श्रीमान। said the plow horse, उस घोड़े ने, हल चलाने वाले घोड़े ने कहा। डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। जैसे ही डॉक्टर ने उसे बाहर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए सामने का दरवाज़ा खोला, तो उसने कहा कि आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। द ट्रबल इज़ दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल। कि प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये है कि कोई भी सोचने लगता है कि वह जानवरों का इलाज कर सकता है। जस्ट बिकॉज द एनिमल डोंट कंप्लेन, क्योंकि जो जानवर है वो शिकायत नहीं करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन बात यह है, वास्तव में बात यह है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर। कि एक जानवर का डॉक्टर होना मतलब एक पशु चिकित्सक बनने के लिए बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चतुर और चालाक इंसान की, व्यक्ति की ज़रूरत होती है। दैट इट डज टू बी ए गुड पीपल्स डॉक्टर, न कि एक अच्छे लोगों का डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि उसको, वो कह रहा है कि मुझे ना तुम्हारे जैसा ही हरे रंग का चश्मा ला कर दो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं हरे रंग का चश्मा ला के दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि जब वो घोड़ा खेत में हल जोत रहा होगा तो सूरज की रोशनी से उसकी आंखें प्रोटेक्ट हो सके। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, हरे रंग का चश्मा तुम्हें चाहिए। अब वो कहता है कि आप जानते हैं सर कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई सोचता है कि वो जानवरों का इलाज कर सकता है, क्योंकि जानवर शिकायत नहीं करते। लेकिन वास्तव में एक अच्छा जानवर का डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही चतुर व्यक्ति की जरूरत होती है, न कि अच्छा लोगों का डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है। वेल वेल सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहता है ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी। कि तो वो हॉर्स कह रहा है कि मेरे ग्लासेस जो हैं, मेरे चश्मा जो है वो कब तक बन जाएगा, कब तक तैयार हो जाएगा। आई विल हैव दैम फॉर यू नेक्स्ट वीक सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते तुम्हारे लिए चश्मा ले आऊँगा, मैं अगले हफ्ते तक तुम्हारे लिए चश्मा तैयार कर दूंगा। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, अगले मंगलवार को फिर से आना। कम इन अगेन ट्यूसडे, अगले मंगलवार को फिर से आना। देन John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plow horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. फिर जॉन डोलिटल ने एक बहुत ही बढ़िया, गॉट अ फाइन मतलब बहुत ही बढ़िया, बिग पेयर बड़ा, पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स बड़े हरे रंग के चश्मे लेकर आए। एंड द प्लो हॉर्स, और हल जोतने वाला जो हॉर्स है, घोड़ा है, स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड, वो एक आंख से अंधापन उसका दूर हो गया। एंड कुड सी एज वेल एज एवर, और वो पहले की तरह अच्छी तरह देखने लगा।
And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. And soon it became a common sight, और जल्दी जल्दी ही मतलब जल्द ही ये एक कॉमन एक आम तरीका बन गया कि जो भी वहाँ के जानवर थे, फार्म एनिमल थे, मतलब जो भी वहाँ के खेतों के जानवर थे, वेयरिंग ग्लासेस, वो आमतौर पर आपको ग्लास चश्मा पहने हुए नजर आने लगे थे कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों के राउंड पुडुलबी क्या है? ये पुडुलबी एक मतलब यहाँ पे फिक्शनल प्लेस है, एक जगह का नाम रखा गया है। वहाँ के जो भी ग्रामीण इलाके के जो भी खेतों के जानवर थे वो जल्दी ही सभी के सभी चश्मा पहने देखे। ये एक बहुत ही आम नज़ारा हो गया था वहाँ का। एंड ए ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन, और एक अंधा घोड़ा एक अनजान चीज़ थी, ठीक है। एंड सो इट वॉज विद ऑल अदर एनिमल, और ये ऐसा दूसरे जानवरों के साथ भी था। दैट वर ब्रॉट टू हिम, जो उसके पास लाए गए थे। एंड सो इट वॉज विद ऑल दी अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम, और ऐसा उन जानवरों के पास भी था, उन सभी जानवरों के साथ था जो उसके पास लाए जाते थे, डॉक्टर के पास लाए जाते थे। एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, जैसे ही उन सबको पता चला कि वो उनके डॉक्टर जो है उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में बात कर सकता है, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज, वो उनको बता देते थे, वो जानवर डॉक्टर को बता देते थे कि उनके कहाँ कहाँ दर्द है, वो बोलकर बता देते थे। एंड हाउ दे फेल्ट, और उनको कैसा महसूस होता है। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, क्योर मतलब होता है ठीक करना, और ये डॉक्टर के लिए बहुत आसान हो गया था उनका इलाज करना। और ऐसे ही उसके पास लाए गए सभी जानवर, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनको पता था कि वो उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उन्होंने बताया कि दर्द कहाँ पर है, वो कैसा महसूस करते हैं, और निश्चित रूप से उसके लिए उनका इलाज करना बिल्कुल आसान हो गया है। नाउ अब ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड, अब सारे जो जानवर हैं वो वापस जाते हैं और टोल्ड देयर ब्रदर्स, अपने जो भाइयों हैं और दोस्तों को है क्या बताते हैं, उस डॉक्टर के बारे में बताते हैं। दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद अ बिग गार्डन, कि वहाँ पर एक बड़े से बगीचे में एक छोटे से घर पे एक डॉक्टर रहता है, हु रियली वॉज अ डॉक्टर, वो वास्तव में एक डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, और जब भी कोई जानवर जो है वो बीमार हो जाता है, नॉट ओनली हॉर्सेस एंड काउज एंड डॉग्स, ना केवल घोड़े गाय या कुत्ते, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, लेकिन इस खेत के सभी जानवर, जो भी जानवर हैं यहाँ पर, लाइक हार्वेस्ट माइस, जैसे कि हार्वेस्ट क्या होता है, फसल वाली, माइस मतलब होता है चूया, बेजर एंड बैट्स, या फिर बेजर होता है रीछ, एक तरह का जानवर होता है, एंड बैट्स, बैट आपको पता ही है क्या होता है, चमगादड़ जिसको बोलते हैं। ऑल केम एट वंस टू हिज हाउस ऑन द एज ऑफ द टाउन, सभी के सभी उनके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं कस्बे के हर किनारे से। सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विथ एनिमल्स ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, और उनका जो बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा बगीचा है, हमेशा सभी जानवरों से भरा होता है जो उनको देखने के लिए अंदर आने की कोशिश करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि अब ये सभी जो जानवर हैं वो वापस गए और अपने भाइयों और दोस्तों को बताया कि एक बड़े बगीचे वाले छोटे से घर में एक डॉक्टर है जो वास्तव में एक डॉक्टर था, और जब भी कोई जानवर बीमार होता था, ना केवल घोड़ा गाय कुत्ते, बल्कि खेतों के सभी छोटे छोटे जो जानवर हैं, जैसे कि फसल काटने वाले चूहे, बेजर, चमगादड़, सभी एक शहर के किनारे स्थित उसके घर के पास आ जाते थे। ओके, और जिससे उसका बड़ा सा बगीचा जो है वो लगभग हमेशा जानवरों से भरा रहता था, जो उसे देखने के लिए अंदर आने की कोशिश करते थे। देयर वाज सो मैनी that he had to have special doors made for the different kinds, इतने सारे जानवर आते थे, इसलिए उनको अलग अलग प्रकार के जानवरों के लिए उन्होंने डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के दरवाजे बनाने पड़े। He wrote horses over the front door, जो सामने का दरवाजा था उस पर उन्होंने हॉर्स लिख दिया, घोड़े लिख दिया, मतलब सामने वाले दरवाजे से घोड़े आएंगे। काउज ओवर द साइड डोर, गाय जो है वो साइड बगल के दरवाजे से आएंगी। एंड शिप ऑन द किचन डोर, और शिप्स जो है मतलब भेड़ जो हैं वो सारी किचन के रसोई के दरवाजे से आएंगी।
ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड ए सेपरेट डोर। हर तरह के एनिमल के लिए, हर तरह के जानवर के लिए एक अलग दरवाज़ा था। इवन द माइस हैड ए टाइनी टनल मेड फॉर दैम इनटू द सेलर। इवन, और माइस के लिए मतलब चूहों, इवन द माइस हैड ए टाइनी टनल मेड फॉर दैम इनटू द सेलर। इवन, बल्कि माइस मतलब वहाँ पे जो चूहे थे उनके लिए भी एक टनल मतलब एक सुरंग बनाई गई इनटू द सेलर। सेलर वैसे होता है तहखाना, ठीक है, और तहखाना आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा रूम, ठीक है, जो स्टोर रूम होता है बेसिकली उसको बोलते हैं, जो बेसमेंट आप कह सकते हैं, उसके अंदर उसके थ्रू से एक टनल बनाएगी, एक सुरंग बनाएगी जिससे जो चूहे हैं वो स्पेशली अंदर आ सकें। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम अराउंड टू दैम। जहाँ पर वो पेशेंटली, आराम से, धैर्यपूर्वक वहाँ पर लाइन में खड़े होकर डॉक्टर के आने का वेट कर सके, इंतज़ार कर सके। ओके। सेलर होता है कि ज़मीन के नीचे ना एक छोटा सा कमरा होता है जो जनरली जो स्टोर रूम के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स, और ऐसे ही कुछ सालों में, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डोलिटल, कि बहुत सारे दूर दूर तक, मीलों मील दूर तक फैली हर जो लिविंग थिंग्स मतलब हर जो जीवित चीज़ थी उसको जॉन डोलिटल के बारे में पता चल गया था। एमडी एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज, एमडी के बारे में पता चल गया था, जो और हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द विंटर, जो सर्दियों में दूसरे देशों में उड़ने वाले पक्षी हैं। टोल्ड द एनिमल इन फॉरेन लैंड, और फॉरेन लैंड मतलब दूसरे लोगों की ज़मीन पर, विदेशी ज़मीन पर जो जानवर थे उन्होंने डोलिटल के बारे में सबको बता दिया। अबाउट डोलिटल हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल, जो उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा समझ सकते हैं और मुसीबत में, परेशानी में उनकी मदद कर सकते हैं। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमोंग द एनिमल। इसी तरीके से वह दुनिया भर में जानवरों के बीच, अमंग दी एनिमल मतलब जानवरों के बीच बहुत फेमस हो गए, बहुत मशहूर हो गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे, एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, और उन्हें अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद थी। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि इस तरह से कुछ सालों में मीलों मील दूर तक फैली हर जो जीवित चीज़ थी उनको जॉन डोलिटल एमडी के बारे में पता चल गया था, और सर्दियों में दूसरे देशों में उड़ने वाले पक्षी जो हैं, जिन्होंने विदेशी देशों के जानवरों को डोलिटल के बारे में बताया था और उनकी बात समझ सकते हैं और उनकी परेशानियों में उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह वो दुनिया भर में जानवरों के बीच फेमस हो गए, मशहूर हो गए। वो खुश थे और उन्हें अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद थी, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं। ह्यूग लॉफ्टिंग ने ये जो चैप्टर है वो लिखा है, और ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जानवर जो है वो बात नहीं कर सकते, तो ये फिक्शनल स्टोरी है। आप लोगों को अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।